नॉट इंटरेस्टेड इन जे एक्स एंड जे वाई। मैं किस में इंटरेस्टेड हूँ? मैं जे जेड में इंटरेस्टेड हूँ। जे जेड आपके पास वो एक्सिस हैं जिसके अलोंग आपकी मोमेंटम अलाइन हुई है, ठीक है। अब सपोज अगर ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, मैं एक्स वाई प्लेन को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि वहाँ पे जे एक्स एंड जे वाई एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये मेरा जी एक्सिस है, ठीक है, दिस इज जी एक्सिस। और जी एक्सिस में आपके पास अलोंग जो कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है वो जे जी है, ठीक है। ये जे जी हो गया है। जे स्क्वेयर जो है, जे स्क्वेयर वो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम था। जे स्क्वेयर जो है वो किसके इक्वल था? जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर प्लस जे जेड स्क्वेयर। अगर आपने सिंपल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम का, तो दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो और जे विल बी इक्वल टू अंडर रूट जे एक्स स्क्वेयर प्लस जे वाई स्क्वेयर प्लस जे जेड स्क्वेयर। तो सपोज अगर मेरे पास एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को मैं किसी वेक्टर के लेंथ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और सपोज वो वेक्टर मेरे पास ये हो गया, ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर यहाँ तक, दिस इज जे, ये सिंपल जे है, इसकी लेंथ मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम बता रही है, ठीक है। और जो एंगल है, ठीक है, एंगल मेरे पास अलोंग z एक्सिस, इस ये जो मेरे पास ये वेक्टर जो z एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो मेरे पास ओरिएंटेशन होगी या मेरे पास डायरेक्शन होगी ऑफ दैट एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम की ओरिएंटेशन या डायरेक्शन होगी। अच्छा, मैं जे एक्स और जे वाई की एक्सपेक्टेशन वैल्यू में नहीं हूँ इंटरेस्टेड क्योंकि वो जीरो आ रही है। जे जेड जो है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मेरे पास आएगी, और जे जेड होगा क्या फिजिकली ग्राफिकली, वो मेरे पास ये होगा। सपोज यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर यहाँ तक जे है, ठीक है, ये मेरे पास जे की वेक्टर हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये वेक्टर जो जी एक्सिस पे प्रोजेक्शन बनाएगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे पास ये जो लेंथ हो गई ये यहाँ से यहाँ तक, ये मेरे पास जे जी हो गया। जे जी क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ जे अलोंग जेड डायरेक्शन। जो जे वेक्टर है, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसकी जेड डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन हो रही है वो मेरे पास जे जी है, ठीक है। ये ग्राफिकल हो गया। इसमें थोड़ा सा फॉर अ गिवन, आपको जो स्मॉल जे इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है, स्मॉल जे इज अ क्वांटम नंबर, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है। जब जे की वैल्यू आपको गिवन है तो आप एम क्वांटम नंबर जो है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जे और एम की वैल्यू आपके पास आ गई तो आप कैपिटल जे स्क्वायर की वैल्यू और जे जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि जो कैपिटल जे स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल होता है? एच, की जो आइगन वैल्यू है वो आपके पास एच कट जे इंटू जे प्लस वन। लेकिन अगर आपने जे फाइंड करना है, सिंपल कैपिटल जे फाइंड करना है, ये देखें, तो आप अंडर रूट ले लो दोनों साइड पे। यहाँ पे एच कट स्क्वायर था तो अंडर रूट से बाहर आके सिंपल एच कट हो गया, ठीक है। यहाँ ये इक्वेशन आपको क्या दे रही है? मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, या फिर आपके पास मैग्नीट्यूड या लेंथ ऑफ जो वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है, उस वेक्टर की लेंथ को आप इधर से फाइंड कर सकते हो, ठीक है, इस इक्वेशन से। जी कॉम्पोनेंट इसका क्या होगा? एच कट एम के इक्वल होगा, ठीक है। ये एच कट एम जो मेरे पास है ये आइगन वैल्यू ऑफ जे जी है, ठीक है, जो ट्रू वैल्यू ऑफ जे जी है ये मेरे पास। एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट आर अनडिफाइंड उन, ठीक है, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स इनके एक्सपेक्टेशन वैल्यूज या एवरेज वैल्यूज जो है वो जीरो हैं, तो इसलिए मैं इनको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर सकती, बट मैं इनके सम जो है उनको फाइंड कर सकती हूँ। सम इनका क्या, ये मेरे पास ये कहाँ से आई है ये इक्वेशन? ये मेरे पास उधर से आई है, जे स्क्वायर इज इक्वल टू जे एक्स स्क्वायर प्लस जे वाई स्क्वायर प्लस जे जी स्क्वायर। तो जे जी स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो है जे एक्स स्क्वायर एंड जे वाई स्क्वायर के सम की वैल्यू आ जाएगी, और ये दोनों जो है एक्स वाई प्लेन में लाए करते हैं इन क्लासिकल। अच्छा, जी जो है वो आपके पास अलोंग जी एक्सिस सर्टेन एंगल बना रहा होता है, और ये एंगल मैं कैसे कैलकुलेट करती हूँ? कॉस से फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है। जो प्रोजेक्शन बन रही है जे की अलोंग जेड डायरेक्शन, तो वो मेरे पास कॉस की बन रही है, एम डिवाइडेड बाई जे अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन। ये कैसे आई है? इस डायग्राम से ही आया है, देखें। सपोज ये मेरे पास जे है ना,
ये एक वाला कंसिडर, ये भी जे है, ये अनदर वैल्यू ऑफ जे, ये अनदर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ जे, किसी एक को कंसिडर कर लो, सपोज फर्स्ट वन को कंसिडर कर लो। ये वाला जो वेक्टर है, ठीक है, इसकी प्रोजेक्शन यहाँ पे बनेगी जी एक्सिस पे, तो ओरिजिन से लेकर ये डॉटेड लाइन तक ये आपके पास जी जी हो गया है, ठीक है। अब ये वेक्टर जी एक्सिस के अलोंग सर्टेन एंगल थीटा बना रहा होगा, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्शन है दिस इज एक्चुअली कॉस, ठीक है, कॉस बनेगा। अब ये वाली साइड आपकी जे जी है और ये वाली साइड आपकी जे है, तो जे जी की आइगन वैल्यू पुट करो और जे की आइगन वैल्यू पुट करो, तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी। जे जी की आइगन वैल्यू है एच कट एम और जे की आइगन वैल्यू इधर मैंने लिखी है, देखिए ये है जे की, तो एच कट यहाँ वाला और जे जी वाला एच कट दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास सिंपल ये टर्म रह जाएगी। एंड पॉइंट्स ऑफ जे लाई ऑन अ सर्कल। अच्छा ये जो जे है ना, ये आपके पास एक रोटेटिंग कोन बना रहा होता है, वो कोन मुझसे बनाया नहीं गया, ये आप जेटली की बुक में देखो वो कोन उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है, एक कोन शेप में आपके पास जे रोटेट जो कर रहा है ना, अगर आप जे को रोटेट करो अराउंड सम सर्कल, तो वो आपके पास एक कोन शेप बनाएगा। प्रोजेक्शन ऑफ जे अलोंग जी डायरेक्शन इज एच कट एम, क्योंकि आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ जे अलोंग जी डायरेक्शन इज एक्चुअली जे जी, तो जे जी की आइगन वैल्यू एच कट एम होती है। अगर जे की वैल्यू आपको मालूम है स्मॉल जे की वैल्यू, तो आप एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस जे टू प्लस जे तक होती है। अच्छा मुझे इस इक्वेशन से पता चल रहा है कि मेरा थीटा जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एम की वैल्यूज क्वांटाइज है, जे की वैल्यूज क्वांटाइज है। थीटा क्या है, कॉस इनवर्स ऑफ एम और जे है, तो इट मीन्स कि थीटा भी आपका क्वांटाइज्ड होगा। और ये कितनी वैल्यूज देगा, 2j प्लस 1, मतलब जितनी एम की वैल्यूज होगी, इसमें एम है ना, देखिए एम है, तो जितनी एम की वैल्यूज होंगी उतनी आपकी थीटा की भी वैल्यूज होंगी। एम और स्मॉल जे दीज आर क्वांटम नंबर्स। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ जे एंड जे एक्स एंड जे वाई 0 है। यहाँ पे ये डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया, ये जो 6h कट है गर्ल्स, यहाँ पे एक्चुअली मैंने जे की वैल्यू 2 ली हुई है, जे की वैल्यू 2 है, तो एम की वैल्यूज -2 से लेकर +2 तक होंगी, -2 से लेकर +2 तक होंगी, ठीक है। तो आपके पास कितने टोटल स्टेट्स बनेंगे, 5 टोटल स्टेट्स बनेंगी, ठीक है। एक क्या स्टेट होगी, 2 -2, दूसरी 2 -1, दूसरी 2 0, दूसरी 2 1 एंड अदर विल बी 2 2, मतलब एम की वैल्यूज आप पुट करते जाओ यहाँ पे, तो उतनी स्टेट्स आपके पास बन जाएंगी। जो रेडियस, ये जो सर्कल है ना, इस सर्कल का रेडियस क्या है, जे की जो वैल्यू है कैपिटल जे की, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपके पास जे आ रहा है ना, कैपिटल जे, ये आपके पास रेडियस ऑफ दिस सर्कल है, ठीक है। तो इसकी इसकी वैल्यू क्या होगी, एच कट इंटू √j इंटू j+1। अगर आप जे की वैल्यू 2 लेते हो, तो आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल या कैपिटल जे जो है वो एच कट √6 हो जाएगी। अब अगर आपके पास जे की वैल्यू एच कट 6 आती है, √ आती है, और एम की वैल्यूज ये 5 वैल्यूज हैं, तो आपके पास थीटा की वैल्यूज ये 5 थीटा की वैल्यूज भी आती है। देखिए जितनी एम की वैल्यूज हैं उतनी थीटा की, 5 एम की वैल्यूज हैं तो 5 थीटा की वैल्यूज भी आएंगी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, मैं आपको बताती हूँ जो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ थीटास हैं, इधर मैंने थीटा रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन ये थीटा 5 थीटास है ना, एक आ रही है वैल्यू, यहाँ पे एम और जे की वैल्यू पुट करते जाओ ना इस इक्वेशन में, इसमें
ठीक है, थीटा की ये वैल्यूज आ रही है 5। फर्स्ट वैल्यू -35.26 डिग्रीज है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ रही है, ये एक्चुअली मेरे पास ये वाली एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है -65.91, तो इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस नेक्स्ट वेक्टर तक जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास होगी -65.21। फिर 90 आ रही है, तो इट मीन्स कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये आपके पास थर्ड वेक्टर हो जाएगा। फोर्थ के लिए 65 डिग्रीज है, इट मीन्स अब 65 के लिए आप वहाँ से लोगे। ठीक है, वहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल बनेगा। और फिर 35.26 मीन्स यहाँ से लेकर पॉजिटिव जी एक्सिस से लेकर इस वाले जे तक जो आपके पास एंगल बनेगा वो 35.2 डिग्रीज होगा। ठीक है, ये आपके पास हो गई है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मींस ग्राफिकली आप ऐसे, आपने जस्ट तीन चीजों को रिप्रेजेंट करना है। एक आपने जे को, टोटल एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है। एक आपने जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करना है। थर्ड आपने थीटा को रिप्रेजेंट करना है, ओरिएंटेशन एंगल को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और जो एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उनको नहीं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हम, हमें वो अंडरस्टूड बात होती है कि वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करते हैं, बट वो अनडिफाइन होते हैं, उनकी वैल्यूज मुझे मालूम नहीं है। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।